हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी इसलिए क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लाइफ में कुछ इश्यूज के कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए, बट अभी से मैं वापस से कंटिन्यूअस करूंगी। सो आई एम रियली सॉरी पास्ट कुछ दिनों के लिए। वेल, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि गोल्ड मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहले हम हायर टाइम फ्रेम का देखें तो कुछ महीनों से मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है। राइट, मार्केट रुक नहीं रहा है, बहुत तेजी से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में कोई बड़ा रीटेस्ट अभी आया नहीं है। मार्केट छोटे रीटेस्ट करके कंटिन्यूअस अप ट्रेंड कर रहा है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे एक बड़ा रीटेस्ट नहीं हुआ है। ओके, मार्केट अभी भी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड ही कर रहा है। तो मे भी मार्केट फ्यूचर में भी अप ट्रेंड करे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में अभी अभी ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। मार्केट ने इस जोन में टैप किया है, इस इम्बैलेंस में टैप किया है। राइट, यहाँ पे देखो ये इम्बैलेंस बन रहा है, यहाँ पे टच किया है और यहाँ से मार्केट फिर इसके बीच में ही घूमे जा रहा है। अभी आप नोटिस करोगे तो मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में ही घूमे जा रहा है। कम से कम यहाँ पे नवंबर 15 नवंबर से मार्केट यहीं पे ही घूमे जा रहा है, यहाँ से बाहर ही नहीं निकल रहा। तो अभी इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम इसको लिक्विडिटी के बेस पे देखेंगे। और जैसे कि अभी अभी नया साल स्टार्ट हुआ है तो मार्केट इतना जल्दी से मूव नहीं करेगा किसी एक डायरेक्शन में। ओके, अगर यहाँ पे हम लिक्विडिटी देखें तो यहाँ पे मुझे दो तरीके से सिचुएशन दिख रही है। एक तो यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ने अभी अभी ग्रैब किया है। तो मार्केट एक लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद दूसरी लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है, ये मैंने आपको समझा ही रखा है। तो यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ ये हाइज बन रहे हैं, तो मार्केट ने अभी अभी ये लिक्विडिटी ग्रैब करी है। तो मे बी मार्केट अभी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। ओके, एक चीज ये हो सकती है। दूसरी अगर मैं बताऊं यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, ट्रायंगल लिक्विडिटी, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखा है कि ट्रायंगल में किस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होती है और किस तरीके से एसएमटी ट्रेडर से, स्मार्ट मनी ट्रेडर से उस पर ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, तो ये बन रहा है ट्रायंगल पैटर्न और ये अभी ग्रैब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी है ये अभी के अभी ग्रैब हो सकता है कि ये मार्केट सीधा ऊपर ही जाए और ये लिक्विडिटी ग्रैब करे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट दूसरी लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है। तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, तो मे भी मार्केट अभी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगा, ये ऊपर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इसको। ओके, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे मार्केट में? दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट, यू कैन सी दैट ट्रायंगल पैटर्न। मे बी मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न की लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ओके, सीधा नीचे जाकर के इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे फिर ऊपर जाए। ओके, जाना मार्केट को ऊपर है, ये क्लियर है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड ही कर रहा है। ओके, मार्केट ने नीचे जाने का कोई साइन दिया ही नहीं है। बहुत दिनों से मार्केट अप ट्रेंड है, तो ऊपर जाएगा ये क्लियर है। अभी यहाँ पे हम फिर करंट में देखें तो दो तरीके से मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है। एक तो जो मैंने ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया, एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब कर लिया है, तो मे बी मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस को ग्रैब करेगा। ओके, एक तो ये हो सकता है, शायद मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाए। दूसरी क्या चीज हो सकती है? दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ओके, यू गाइस कैन सी दैट दिस ट्रायंगल, हो सकता है कि मार्केट इस ट्रायंगल को ही मैनिपुलेट करे नीचे की तरफ एंड फिर ऊपर जाए। अभी ट्रायंगल पे लोग कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं, वो मैंने ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी पे मैंने वीडियो बना रखा है, वो चेक करिएगा। ओके, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये क्लियर हो गया हमको कि ये दो चीज यहाँ पे हो सकती है। अभी लोअर टाइम फ्रेम में हम देखें यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ट्रायंगल को यहाँ से मैं हटा देती हूँ क्योंकि ट्रायंगल अभी क्रिएट भी नहीं हुआ है पूरा। तो ये क्रिएट होगा, मैनुपुलेट होगा, तब जाके आप एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। तो इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है,
और मार्केट अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो मे बी मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। तो इसके बेस पे अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई कंफर्मेशन बन रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें करंटली, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है, और यहाँ पे एक सी एच ओ सी एच मिला है। ओके, इसको मैं माइनर सी एच ओ सी एच ही कंसिडर करूंगी। ओके, मेजर सी एच ओ सी एच क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि ये कोई बड़ा पुल बैक नहीं हुआ है। ओके, एक अच्छा खासा लंबा पुल बैक होता बड़ा वाला, तो उसको मैं मेजर सी एच ओ सी एच बोलती। ओके, तो यहाँ पे माइनर सी एच ओ सी एच तो हुआ है, बट आप देखोगे मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, तो दिख रहा है कि जो बायर्स है वो इतने स्ट्रांग भी नहीं है। ओके, आप यहाँ पे सेलर्स का देखोगे, तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी बैरिश कैंडल बनी है। और अभी बायर्स का साइड देखोगे, तो मार्केट रीटेस्ट कर करके जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे जो ये ब्रेक हुआ है वो भी कुछ खास नहीं हुआ है, सिर्फ 2 कैंडल क्लोज हुआ है, वो भी अगर हम जूम करके देखेंगे तो दिख रहा है, ज्यादातर कैंडल की शेडोज ही दिख रही है। तो ये दिखा रहा है कि जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है बायर्स के जितने ही। ओके, तो यहाँ पे अभी हम दो चीज कर सकते हैं। हमें हमारा माइनर सी एच ओ सी एच मिल रहा है, उसके बेस पे हम यहाँ पे एरिया बना सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, और वहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में एक बड़ा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो उसके बेस पे अगर आप अपॉर्चुनिटी लोगे तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनर सी एच ओ सी एच मिल रहा है, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे आईडीएम एंड ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हो, और बाय के लिए ट्रेड देख सकते हो इस हाई तक। ओके, ये चीज हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, राइट, तो यहाँ पे देखो एक और चीज भी हो सकता है, रिस्क है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, मैंने आपको अभी भी बताया, वो ट्रायंगल ग्रैब हो सकता है कि मार्केट इस ट्रायंगल को ग्रैब करे, फिर मार्केट ऊपर जाए। तो शायद यहाँ पे जो ट्रेड लगाएगा उनका लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लगाते भी हो, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा रहे हो, तो ध्यान रखना आप रिस्क को कम से कम रखिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है। अगर मार्केट का मूड हुआ कि उसको ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी ग्रैब करना है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, बट आपको रिस्क को कम से कम रखना है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबिलिटी बन रही है गोल्ड के मार्केट में, एक्सजे यूएसटी में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, हम ये वाला हाई है, अगर ये ग्रैब होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, और हमें बस एक चीज करना है कि हमें रिस्क को कम से कम रखना है। रीजन, क्योंकि डेली में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अगर वो ग्रैब हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, अगर मार्केट नीचे चले गया तो यहाँ पे माइनर सी एच के बेस पे वी कैन मार्क ऑर्डर ब्लॉक्स, और हम चाहें तो एक अच्छे ब्रेक का भी वेट कर सकते हैं, मे बी 2 ब्रेक हो सकते हैं। जैसे ये वाले हाई का भी हम का वेट कर सकते हैं, तो वहां पे एक दूसरा कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि ओके मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, आईडीएम कैसे देखते हैं, इस पे मैंने वीडियोस बना रखे। ओके, तो ये चीज मैं आप पे छोड़ूंगी, क्योंकि सारी चीज अगर मैं बताऊंगी तो आप मेरे पे डिपेंड हो जाओगे। ओके, और मुझे आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है, तो ऑर्डर ब्लॉक का काम मैं आप पे छोड़ती हूँ। और ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, आईडीएम कैसे देखते हैं, तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एरिया बना करके इस हाई के ग्रैब होने तक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड एक और बार मैं बोल रही हूँ, रिस्क का आपको ध्यान रखना है, रिस्क कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रायंगल पैटर्न ग्रैब हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, ग्रैब होने के चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि जो बायर्स का मूवमेंट है ना वो ज्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे आप सेलर्स का मूवमेंट देखोगे, कितनी बड़ी बड़ी बैरिश कैंडल बनी है। बायर्स की जगह मार्केट बहुत रीटेस्ट कर करके जा रहा है, और ये जो माइनर सी एच हुआ है, ये भी कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे चले जाए, वो ट्रायंगल पैटर्न को ग्रैब करे। तो इसलिए अगर आप ट्रेड लगाओगे भी तो भी रिस्क को कम से कम करके रखना है। ओके, तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से गोल्ड में चीजें हो सकती हैं। मैं पर्सनली आपको जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रायंगल है ना उस पर ध्यान रखने को बोलूंगी, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, वो उसमें टाइम लगता है, बट वो एक्चुअली में ग्रैब होती है। और 1 आवर की मूवमेंट्स इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है मेरे को कि मार्केट को ऊपर ले जाएगा मार्केट। ओके,
अगर बहुत तेजी से बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बन रही होती तो हम कह सकते थे कि ओके बायर्स स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर जाएगा। बट इतना खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो पर्सनली मैं यहाँ पे वेट करने वाली हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप स्कैल्पर हो, इंटरडे हो, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड दिख रही है तो आप लगा सकते हो, और अगर नहीं दिख रही है तो वेट करिए। ओके। तो पर्सनली मैं यहाँ पे वेट करूंगी, क्योंकि ये मूवमेंट्स में मैं कभी ट्रेड नहीं लगाती, अच्छे स्ट्रक्चर बनने के बाद ही ट्रेड अच्छी होती है। ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है एंड आपको अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए। एंड मेक श्योर टॉपिक है ना एसएमसी से रिलेटेड हो। काफी सारे लोग आईसीटी, प्राइस एक्शन को लेकर के आते हैं, जो कि मैं पर्सनली नहीं करती। तो स्मार्ट मनी से रिलेटेड आपके टॉपिक्स होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। Let's become 1% together.